सुप्रभात। स्थूल देह, स्थूल देह। अब जबकि हमको इंसान का जन्म मिला है तो सबसे पहले शरीर ही की बाबत कुछ जान लेना जरूरी है। ये जिस्म जो दिखलाई देता है, इसमें परमात्मा ने अन्न, प्राण, मन, विज्ञान और आनंद होकर प्रवेश किया। प्रवेश होने से यह मुराद है कि जब मकान होता है तो उसका रहने वाला भी जरूर कोई होता है, कोई जगह खाली नहीं रह सकती। इसलिए उस परमात्मा ने पहले आत्मा रूप होकर नीचे को उतरना शुरू किया, यानी सृष्टि की पैदाइश के सिलसिले में बहुत अच्छी शक्लें अख्तियार की। इस स्थूल देह को गिलाफ या कोश भी कहते हैं। तो गिलाफ, खोल या कोश किसी चीज को ढके रहता है। जिस्म में खोल, गिलाफ या कोश 5 तरह के हैं। अन्नमय कोश यानी गले का गिलाफ, प्राण या जान का गिलाफ प्राणमय कोश, मनोमय कोश कुब्बत मुक्ति अल्लाह का गिलाफ, विज्ञानमय कोश अक्ल का गिलाफ और आनंदमय कोश सुरूर का गिलाफ। तो इनमें से हर एक गिलाफ में आत्मा अपने अपने शरीर के नामों से व्याप्त है। इनके नाम है अन्नमय आत्मा, प्राणमय आत्मा, मनोमय आत्मा, विज्ञानमय आत्मा और आनंदमय आत्मा। तो आत्मा और इन सब आत्माओं की निस्बत बहस जरा मुश्किल है, लिहाजा दूसरे वक्त सांख्य शास्त्र को लेकर बताते हैं कि इन 5 आत्माओं का नाम गलीबान इस्लामी आलम के लोग इस तरह पर करते हैं कि अन्नमय आत्मा से नफस अम्मार है, प्राण में आत्मा, मनोमय आत्मा से नफ्स लब्बाम, विज्ञान में आत्मा और फिर आनंद में आत्मा से नफ्स मुतमय्यना मुराद है। हर आत्मा अपने अपने मकान से ताल्लुक़ रखकर व्यवहार करती रहती है। इस जिस्म को एक शहर भी करार दिया गया, इसलिए इसमें शहरपना, महलात, कोठरियाँ, तहखाने वगैरह हैं। शहरपना 5 है। आकाश यानी खुलापा, वायु यानी हवा, अग्नि यानी आग, जल यानी पानी और पृथ्वी यानी खाक। तो सबसे ऊपर का जिस्म सबको नजर आता है और सबको ढके हुए वह निगहबान है, इसलिए उसको शहरपना करार दिया गया। उसमें तहखाने 7 है। रोम यानी बाल, चर्म यानी खाल, रुधिर यानी खून, मांस यानी गोश्त, हड्डी, भेजा, मगज और वीर यानी मनी या धात। तो तहखानों से मुराद ये है कि घर में खाने पीने और जिस्म की परवरिश की चीज़ें हैं, यहाँ जमा रहती हूँ और महफूज रहती हूँ। इन 7 चीज़ों से जिस्म की बनावट या परवरिश होती है। इस मुनासबत से इनको तहखाने करार दिया गया। तो कोठरियाँ जो है नाड़ियाँ हैं, इनकी तादाद 3.5 लाख है। इनकी तफसील इल्म तिब में देखना चाहिए। महलात 7 हैं। इन महलों का पदम, चक्र, कमल, मकामात, लतीफ़ा, रूहानी मरकज़ व दल कहते हैं। दल के माने गुच्छे के हैं, यानी जहाँ जहाँ ये जिन जिन मकामात में जिस्म में उतनी नाड़ियाँ फूट फूट कर निकलती हैं, उतने ही उसके दल कहे जाते हैं। जिसमें हर एक खास खास जगह पर एक एक खास काम जरूरी होता है, जिसकी वजह से जिस्म की बनावट कायम रहती है, उसकी परवरिश होती है और ज़िंदगी जिसका नाम है वो उन्हीं खास खास रूहानी मुकामों की हरकत से है। मसलन दिमाग, दिल, जिगर, मैदा, लबलबा, आंत, मसाना, नाभि वगैरह, ये सब ऐसी जगह हैं जहाँ जहाँ जिंदगी के कायम रहने के एहतमाम है। तो हर एक रूहानी मरकत पर आत्मा अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर औजारों और मसालों की मदद से जिस्म की परवरिश का काम कर रही है। यह मुकाम लतीफ़े, चक्र, दल या पदम 7 हैं और ये आत्माओं के रहने के महल है। धन्यवाद।